अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इस रहमतों के बरकतों के महीने अल्लाह ताला आप पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैंने व्लॉग शुरू कर लिया है सहरी से। सहरी में वही नॉर्मल पराठे, ऑमलेट, योगर्ट साथ में सालन हो जाएगा, यही हमारी सहरी हो जाएगी। और मैं जहाँ एक चीज़ पे स्टुक हो जाऊँ ना, जो एक चीज़ खाना शुरू हो जाऊँ ना, तो फिर मैं वो ही खाती रहती हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बेटी का बिल्कुल दिल नहीं था आज ऑमलेट पराठा खाने को, कह रही थी सीरियल ही खाना है। मैंने बोला मैं पैनकेक बना देती हूँ या कुछ और बना देती हूँ, कहती नहीं आज सीरियल ही खाना है। मैंने कहा कि आपको भूख लग जाएगी, तो आप फिर सारा दिन पढ़ाई हार्ड होती है बहुत ज़्यादा और मॉस्क जाना काफ़ी टफ रूटीन होती है। कहती नहीं आज सीरियल ही खाना है, तो मैंने फिर उसको सीरियल के साथ डेट्स दे दूँगी ताकि थोड़ी एनर्जी रहे, या ड्राई फ्रूट्स दे दूँगी उस सीरियल में डाल के, तो वही उसकी सहरी हो जाएगी और हमारा यही नॉर्मल ऑमलेट पराठा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो गई थी, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और फिर थोड़ी देर सो गई। उसके बाद फिर उठी, बेटी को तैयार किया, स्कूल छोड़ा और अपने काम किए और फिर थोड़ी-सी ग्रोसरी करने के लिए आ गई मैं। और यहाँ इंग्लैंड में आप लोगों को पता है काफ़ी औरतों को मैनेज करना पड़ता है, अपनी ज़िम्मेदारियों को लेके चलना पड़ता है, बच्चों को लेके, घर को लेके, काफ़ी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग हैंड इतने ज़्यादा नहीं होते ना, तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है मैनेज। और ये फूल देखें मुझे इतने प्यारे लगते हैं, लेकिन ये जब मुरझा जाते हैं ना, मेरा दिल बड़ा उदास होता है इनको देख के। और इंसान भी इसी तरह से ही है, जब अंदर से मुरझा जाता है ना, तो वो भी इस तरह से बाहर से भी मुरझाया हुआ नज़र आता है। तो ये वाटरमेलन आ गया था इंग्लैंड में और हम लोगों ने लिया, काफ़ी मीठा निकला है। और यहाँ पे तकरीबन हर मौसम के फल मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं जिनको हमें शुक्र अदा ज़रूर करना चाहिए। और घर आ गई थी, घर आके करनी थी इफ्तारी के लिए तैयारी, तो ये एक नई रेसिपी आई है आप लोगों के लिए। आज मैं बनाऊँगी टर्किश कबाब, आई थिंक सो इसको अदना कबाब भी कहते हैं, मैं तो इसको टर्किश कबाब भी कहती हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 अनियन लिया है, 1 ये रेड बेल पेपर ली है और साथ में लिया है 1 ग्रीन चिली। और इनको मैं इस तरह क्यूब्स में पहले काट लूँगी। चॉपर में डाल के बारीक सा चॉप कर लूँगी और बाद में इसको मैंने करना है छन्नी में एक में डाल के, और इसको पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है क्योंकि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। इसका सबसे मेन पॉइंट ही ये है, इसको पहले सबसे हमने निचोड़ लेना है अच्छी तरह से, ताकि कीमे में भी पानी ना हो और इसमें भी पानी ना हो, फिर कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। और अब मैंने ले लिए है फ्रेश धनिया, मेरे पास पार्सले नहीं थे लेकिन इसमें पार्सले जाते हैं, तो बट इट्स ओके, आप फ्रेश धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैं डालूँगी इसमें फ्रेश चॉप किया हुआ धनिया, और साथ में मैंने लिया है कीमा हाफ़ केजी से ज़्यादा, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। कीमा लेना है 70% फैट वाला, क्योंकि ये फैट वाला होगा तो इसके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसमें डाल देते हैं स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना है। तो 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लेना है और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर लेना है। मैं ये स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा रखना, रोज़ा होता है तो इफ्तारी के टाइम थोड़े से स्पाइसेस होने चाहिए। तो मैं प्रेफ़र तो नहीं करूँगी कि ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाने चाहिए, अच्छे नहीं होते क्योंकि हमारा सारा दिन स्टमक एम्प्टी होता है, तो कम स्पाइसेस वाले खाने ही खाने चाहिए। अब मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं 1 टीस्पून और पेपरिका पाउडर डाल दूँगी 1 टीस्पून, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। अब इसमें चला जाएगा ग्रीन चिली, प्याज़ और ली थी शिमला मिर्च चॉप की हुई, वो इसमें ऐड करके इसको अच्छा-सा मिक्स करके तो मैं रख दूँगी घंटे के लिए फ्रिज में। और बाद में इसके इस तरह से कबाब तैयार कर लूँगी। मेरे पास ये वुडन की स्टिक्स थी, मैं इसको लेके हाथों में थोड़ा-सा पानी लगा के तो इनको मैं इस तरह से कबाब की शेप दे दूँगी। अगर ये स्टिक्स अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें स्पून की बैक साइड पे लें और इसको कीमे को इस तरह से प्रेस करें और इनकी शेप बना दें कबाब वाली। अब इनको मैं बना के तो थोड़ी देर के लिए रख दूँगी और जब मैंने फ्राई करने होंगे फिर मैं इनको फ्राई करूँगी।
अब हो गई थी इफ्तारी की तैयारी शुरू, तो ये देखें मैंने इनको बनाना शुरू कर दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है पैन में और इनको एक-एक करके इस तरह से एडजस्ट कर दिया है। एक साइड से पहले कुक किया, ग्रिल मार्क आ गए, फिर दूसरी साइड से कुक किया। बहुत अच्छे से ये कुक हो जाते हैं, ओवन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाते हैं। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मैंने तो बनाए और अपने हस्बैंड का दिल जीत लिया। बहुत टेस्टी बने थे, डिफरेंट टेस्ट था इनका और आपने ज़रूर मुझे फीडबैक देना है टर्किश कबाब बना के। और मैंने सारे इसमें एडजस्ट कर लिए थे एक-एक करके और एक साइड से मैंने बहुत अच्छा-सा कुक किया। अब दूसरी साइड पे मैं इनको फ्लिप कर रही थी ताकि ये दोनों साइडों से बहुत अच्छे पक जाएँ। मुझे लग रहा था मीट के हैं तो ये जल्दी कुक नहीं होंगे, मुझे ढक्कन वगैरह दे के तो पकाना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे से ये अपने पानी में ही पक गए थे और ये इनका कलर चेक कर लें, बहुत अच्छे तैयार हुए थे। और अगर आप लोगों के कबाब ये वाले ना गलें तो आप लोगों ने 2-3 मिनट के लिए ढक्कन दे के तो इसको ढक के पका लेना है। मेरे तो इस तरह से ही पक गए थे और हर कंट्री या हर सिटी का डिफरेंट डिफरेंट मीट, चिकन एवरीथिंग होता है तो आपने ज़रूर चेक आउट कर लेना है। 2-4 मिनट के लिए दम पे रख के तो पका लीजिएगा। चलो जी ਹੁਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਤੇ थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं क्योंकि इफ्तारी का ਹੁਣ टाइम नज़दीक आना शुरू हो गया सी। मैंने डाल लिए हैं भल्ले पानी में, नीम गर्म पानी में इनको डालना है ताकि ये थोड़ी देर के लिए सोक हो जाए। इनको ज़्यादा देर सोक नहीं करना। मैं इनको नीम गर्म थोड़ा सा केटल का पानी लेती हूँ और थोड़ा सा मैं नॉर्मल पानी लेती हूँ और इनको मैं डाल के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं अनियन वगैरह चॉप करके ये सारी चीज़ें चॉप कर लेती हूँ और फिर ये हमारे भल्ले तैयार हो जाते हैं। मैं इनको हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करती जाऊँगी और बहुत अच्छे से ये सोक हो जाएँगे। बिल्कुल देखिए कोई हलवा-हुलवा कोई नहीं बना। मुझे अक्सर कहते हैं वो भल्ले हमारे हलवा बन जाते हैं, पानी में डालते हैं। ये आप खुद देख सकते हैं, कोई हलवा नहीं बनते हैं। बिल्कुल मैंने थोड़ी देर के लिए डाला और पानी से भी इस तरह मैं प्रेस कर रही हूँ, कोई भी नहीं बने। और ये सारी चीज़ें मैंने लवाज़मात ले लिए हैं, ये सारे धनिया ले लिया है चॉप किया हुआ, अनियन ले लिया है चॉप किया हुआ, आलू ले लिए हैं और चने ले लिए हैं। और अब कर लेते हैं हमें योगर्ट को मिक्स। योगर्ट में मैंने डाला है दूध, चाट मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल के और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लें। इस तरह से योगर्ट होना चाहिए। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बाजार में इस तरह से सारी चीज़ें इन्होंने लगाई होती हैं बड़ी सी परात में और योगर्ट ऊपर से डाल के देते हैं। तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट बता दिया है और आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई कर लेना है दही बल्लों को। और गार्निश के लिए ले लिए मैंने इमली आलू बुखारे की चटनी और पुदीने की चटनी। पाइपिंग बैगों में डाला, ऊपर बहुत अच्छा सा गार्निश किया और चाट मसाला पापड़ी डाली और ये रेडी हो गए थे। अब हमारी इफ्तारी भी तैयार हो गई थी। माशाल्लाह सारा टाइम पे मैंने मैनेज कर लिया था इफ्तारी की रेसिपीज़ को तो अल्हम्दुलिल्लाह से। और मेरी बेटी के माशाल्लाह से रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छा मैनेज कर रही है रोज़ों को भी और अपनी स्टडी को भी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।